क्वाड की बैठक में जिन बड़े फैसलों को लेकर पूरी दुनिया में चर्चा थी, अब उन फैसलों ने चीन और पाकिस्तान में खौफ पैदा करना शुरू कर दिया है। दरअसल इस बार होने वाले टोक्यो के क्वाड सम्मेलन पर चीन पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नजर है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस बार क्वाड की बैठक में रूस और यूक्रेन के बीच जंग, चीन की ताइवान को धमकियों और दुनिया के अचानक बदले समीकरण के बीच कुछ ऐसे फैसले लिए जाने थे जिससे चीन थर थर कांप रहा है। इस बैठक को लेकर चीन की घबराहट इसलिए भी है क्योंकि जापान के दौरे पर पहुंचे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने टोक्यो की धरती पर पहुंचते ही सबसे पहली चेतावनी चीन को दी और कहा कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो अमेरिका इस मामले में सीधा हस्तक्षेप करेगा और अमेरिकी सेना चीन पर सैन्य कार्रवाई करेगी। विश्लेषकों का मानना है कि ये पिछले कुछ दशकों में ताइवान के समर्थन में दिए गए प्रत्यक्ष और जोरदार बयानों में से एक है। बाइडेन ने कहा कि यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद ताइवान की रक्षा करने का दबाव और भी ज्यादा बढ़ गया है। उधर भारत के प्रधानमंत्री भी चीन और पाकिस्तान को लेकर इस मीटिंग में बड़ी तैयारियों के साथ पहुंचे हैं। जापान की राजधानी टोक्यो में होने वाले क्वाड सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी 40 घंटों में 23 मीटिंग में हिस्सा लेंगे और इस दौरान कई बड़े फैसले होंगे। इन फैसलों में न केवल रक्षा से जुड़े समझौते होंगे बल्कि चीन को कमजोर करने के लिए भारत का चीन से व्यापार कम करने पर भी फोकस होगा। बता दें कि चीन की व्यापार से कमाई में भारत और अमेरिका का योगदान बेहद अहम है। अमेरिका का चीन के साथ व्यापार घाटा 396.6 अरब डॉलर का है, जो चीन के कुल व्यापार लाभ का 58% है। भारत का चीन के साथ व्यापार घाटा 77 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। ये भारत के कुल रक्षा बजट से भी ज्यादा है, वो भी तब जब चीन के साथ भारत का लद्दाख में तनाव बढ़ा हुआ है और भारत लगातार चीन से अपने इस व्यापार घाटे को कम करने की कोशिश कर रहा है। वहीं दूसरी ओर इस बार की बैठक में अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय यूनियन ने भी रूस को आर्थिक और सैन्य रूप से चुनौती देने का मन बना लिया है। ग्रीस और इटली में नए एलएनजी टर्मिनलों से मॉस्को के साथ तेल और गैस संबंधों को कम करने के गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं। फिनलैंड और स्वीडन को नाटो में शामिल होने के लिए राजी करके अमेरिका और यूरोपीय संघ ने रूस की चिंताओं को बढ़ा दिया है। यूक्रेन युद्ध के अलावा क्वाड का प्रमुख फोकस इंडो पैसिफिक और ताइपे पर चीनी आक्रमण की स्थिति में ताइवान मिलिट्री इमरजेंसी की चुनौतियों और जापान पर इसके प्रभाव पर होगा। यानी कुल मिलाकर एशिया की बात करें तो इस बार की क्वाड बैठक एशिया में चीन की दादागिरी और छोटे देशों पर उसकी आक्रामकता पर लगाम लगाने के लिहाज से बेहद अहम है। बहरहाल हमारी इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। देश बनता है अपने नागरिकों से, ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखें, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहें। इस काम में TV9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए TV9 डिजिटल।